एक्चुअली में ना कोई चाहता नहीं है कि जंक फूड खाएं, बट ये हो जाने के बाद, खा लेने के बाद रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों खाया ऐसे करके। तो एक्चुअली में अपने बॉडी को समझने की ज़रूरत है कि कैसे करके और क्यों हमें जंक फूड खाने की ज़रूरत पड़ती है या क्रेविंग होता है, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इमोशंस आपके इमोशंस कभी कभी आपको ले जाते हैं जंक फूड की तरफ। आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं या टेंशन में हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि कुछ खाएं करके, है ना। तो या फिर बहुत खुश होने से भी इंसान ऐसा करता है नॉर्मली। तो ये इमोशन ट्रिगर्स है जो आपको जंक फूड खाने की तरफ लेके जाते हैं। तो उसको ये समझने की ज़रूरत है कि क्रेविंग क्यों होती है, आपके अंदर ये क्यों होती है, किस कारण से होती है, वो आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स की, फाइबर की अगर डेफिशिएंसी रहती है, तो भी आपको जंक फूड की क्रेविंग्स होती है। एक सर्टेन टाइम पर आपको कुछ खाने का मन करता है, आप समझ नहीं पाते और अल्टीमेटली आप वही खा के चले आते हो। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि डोपामाइन भी रिलीज़ होता है। ये एक हार्मोन है डोपामाइन, जो हमारी बॉडी में कुछ कारणवश रिलीज़ होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या है डोपामाइन और क्यों रिलीज़ होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो डोपामाइन जब रिलीज़ होता है तो हम फिर से जंक फूड खाने की तरफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ से हम कैसे दूर हो सकते हैं, इसका एक सिंपल सा तरीका है। आपको सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा कि आप सुबह में, दोपहर में, रात में क्या खाने वाले हैं, आपका मील कैसा होने वाला है। एक बैलेंस मील की तरफ आपको जाने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट है आप अपना शॉपिंग, जो आपका ग्रॉसरी आइटम्स है या जो भी है, उसको स्मार्ट तरीके से चॉइस करें कि आपको क्या लेने की ज़रूरत है। सबसे बेस्ट होगा कि आप जंक फूड की जैसी चीज़ें खरीदें ही ना, जैसे प्रोसेस्ड फूड वगैरह से आप दूर ही रहें। इसके बजाय आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड विथ होल जो सीरियल्स होते हैं, दालें, जो साबुत दालें वगैरह, ये सब कुछ खरीदें जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। थर्ड चीज़ है कि आप हाइड्रेटेड रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ खाने का मन कर रहा है, शरीर में जैसे शक्ति टाइप की नहीं है, तो हम लोग कुछ खा लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारा बॉडी उस वक्त वाटर डिमांड कर रहा होता है और हमें सिर्फ और सिर्फ पानी की ही ज़रूरत पड़ती है, और हम वहाँ पर जाकर खाना खा लेते हैं। और क्या खाते हैं, अल्टीमेटली जंक फूड की तरफ ही ध्यान पहले जाता है। और दूसरा बात है, हम हेल्दी अल्टरनेटिव जो है हमारे बॉडी के लिए, उस पर हम ध्यान दें। हेल्दी अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, कुछ नट्स हो सकते हैं, एक स्प्राउट बाउल हो सकता है। ये सब कुछ हम ट्राई कर सकते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। और नेक्स्ट होता है हम अच्छी नींद लें। अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे तो हमारे सेल्स एक्टिवेट नहीं होते हैं, और जब सेल्स एक्टिवेट नहीं होते और हमको बहुत क्रेविंग होना चालू हो जाता है। अल्टीमेटली जब पता है क्या होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी में जब डिफिशियंसी होती है तो हमारे जो सेल्स होते हैं रीजनरेट करते हैं जब हम सोते हैं तब। हम सोएंगे ही नहीं, हम रेस्ट ही नहीं करेंगे, हमारे सेल्स रीजनरेट ही नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली हम उल्टा सीधा ही खाते हैं, ठीक है। तो ये जो बहुत ईटिंग हैबिट है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और हेल्दी ईटिंग हैबिट को खुद के अंदर बनाने की ज़रूरत है, खुद के अंदर कल्टीवेट करने की ज़रूरत बहुत है। तो हम क्या है ज़रूरी कि हम फोकस करें कि हम क्या खा रहे हैं, हमारा क्या मील रह रहा है, हम प्रॉपर प्रोटीन्स ले रहे हैं या नहीं, हम हेल्दी फैट्स ले रहे हैं कि नहीं, ठीक है, हम अनप्रोसेस्ड फूड तो नहीं खा रहे ज़्यादा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले रहे हैं कि नहीं। और बहुत सही होगा अगर आप घर पे खाना बनाएं, प्रॉपर तरीके से अगर आप कुक करें, अपना मील को प्लान करें और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स सारे यूज़ करें, वेजिटेबल्स, ऑयल। और लास्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर जब हम घर में खाना बनाते हैं ना, तो हम वहाँ पर कंट्रोल कर पाते हैं कि हम कितना नमक यूज़ करेंगे, कितना शुगर, कितना ऑयल वगैरह हम यूज़ करें, और हेल्दी चीज़ ही बनाएं। और नेक्स्ट है कि हम जब खाना खाएं तो हम बिल्कुल फोकस रहें कि हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि बॉडी इज़ अ टेम्पल आफ्टर ऑल। और हम जब उसमें कुछ डाल रहे हैं तो हमको समझने की ज़रूरत है कि हम प्रॉपर चीज़ डालें। हम ईट माइंडफुली इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और फोकस रखें अपने खाने पे, हम अच्छा फुल फील करें और हमारे हंगर को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बहुत चबा के आराम से धीरे धीरे खाएं। सारे काम जल्दी कर लो दुनिया में, लेकिन खाना है ना, वो धीरे 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 खाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद में आप अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको भी बता सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनके हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो करेक्ट चीज़ें खाएँ, करेक्ट हेल्दी हैबिट्स को लेकर आए। और एक बात को समझिए कि ये ग्रेजुअल चेंज है, आप एक दिन में बिल्कुल नहीं बदल सकते। आपकी इच्छा होनी पड़ेगी कि हमें बदलना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में भी नहीं बदल सकते, और ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन के बाद भी बदल ही नहीं पा रहे हैं। दोनों ही चीज़ें गड़बड़ है।
आप एक दिन में नहीं बदल सकते, ये सही है, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन के अंदर अंदर आपको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप हेल्दी हैबिट लें, ग्रेजुअल चेंज पे ध्यान दें कि आज मैंने जो किया, कल से हमारा दिन उससे बेटर होना चाहिए, है ना? अपने ऊपर हार्श मत हो। कभी-कभी लोग क्या करते हैं ना, 2 दिन, 4 दिन पूरा दम लगा के हईशा टाइप कर लेते हैं और उसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर वही नॉर्मल रूटीन्स में आ जाते हैं। मतलब सोचते कि मेरे से ये नहीं होगा, इट्स नॉट फॉर मी। बट एक्चुअली ग्रेजुअल चेंज कैन हेल्प यू। आप धीरे-धीरे करिए, थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाइए। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आज आपने अगर 15 मिनट वॉक किया है, कल 20 मिनट करो, फिर 25 करो, फिर 30 करो, धीरे-धीरे बढ़ाओ। जितना भी आप जो चीज़ आपने हेल्दी चीज़ स्टार्ट किया है, उसको धीरे-धीरे सही करो और बढ़ाते जाओ और अपने ऊपर काइंड रहो। ऐसा नहीं, कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं, मैं मील लेने बोलती हूँ दोपहर को कि भई आप मील लो, इस टाइम में आप स्नैक्स लो। वो क्या करते हैं, मैं फास्टिंग करूँ 14 घंटा, मैं मील में कुछ नहीं खाऊँ, सिर्फ़ स्प्राउट्स खाऊँ। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स अपने मर्ज़ी के हिसाब से चलते हैं, वो अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद बंद कर देते हैं प्रोग्राम को। वो नॉर्मली कंटिन्यू नहीं ले पाते, ठीक है। लेकिन जो सीरियसली मेरी बात को मानते हैं, हमारी बात को, और हम जैसे-जैसे कहते हैं, हमारी बात को समझ के उसी तरह से चलते हैं, तो उनका डेफ़िनेट वंडरफुल रिज़ल्ट आता भी है ना? तो वंडरफुल रिज़ल्ट आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कोच की बात बहुत सीरियसली ले समझें और छोटी-छोटी चीज़ों पे खुश होएँ। आज आपने 35 मिनट वॉक किया तो इट्स गुड, क्योंकि आप एक समय था आप 10 मिनट नहीं वॉक कर पा रहे थे। आप आज 35 मिनट कर पाए हो, वेरी गुड। अब कल आप 45 मिनट्स करो, आप उसके बाद आप 1 आवर में जाओ। तो इट्स अ ग्रेजुअल चेंज विच यू कैन डू विथ योर हेल्थ। ग्रेजुअल चेंज आपको सही कर सकता है। और ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई कि आप सही तरह से खाना लो, प्लानिंग करो, एटसेट्रा, हाइड्रेटेड रहो, ये सारी चीज़ें आपको एंड ऑफ द टाइम आप देखोगे 15-20 दिन जाते-जाते आप जंक फूड से बहुत दूर हो चुके होगे। तो ये सभी कुछ प्रोसेस है, ये धीरे-धीरे हो सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट अब किस टॉपिक पे बात करेंगे, ये आप हमें बताइए ताकि हम नेक्स्ट आपसे बात कर पाएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।